बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के बाब नंबर 14 रोशनी इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके लॉन्ग क्वेश्चंस मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज में से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस पहले ही मुकम्मल कर चुके हैं। आज इसके तफसीली सवालात मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 तफसीली सवाल है, रोशनी की रिफ्लेक्शन के हवाले से नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वजाहत करें। वजाहत के लिए एक खाका भी बनाएं। तो इसका आंसर पेज 61 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन 1 का आंसर आप लोग पेज नंबर 61 से यहाँ से मुकम्मल करेंगे। रोशनी की रिफ्लेक्शन, इस पैरे में से आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन करनी है। जिस एंगल पर रोशनी सतह से टकराती है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन करेंगे। इसी तरह यहाँ से लेके जितना एंगल बनाकर रोशनी वापस पलटती है इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन करेंगे और ये नॉर्मल की डेफिनेशन करेंगे। एक ख्याली लाइन जो रिफ्लेक्टिंग सतह के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मुद्दन हो। तो ये इस तरह तीन जो डेफिनेशन पूछी गई हैं वो मुकम्मल हो गई। एक ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की, दूसरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की और ये नॉर्मल की। ये तीन डेफिनेशन आप लोगों ने लिखनी है और साथ ये वाली डायग्राम बनानी है रोशनी के रिफ्लेक्शन की। ये वाली डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। इंसिडेंट रे, ये वाली जो रे है ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान ये वाला जो एंगल बन रहा है ये आई से ज़ाहिर हो रहा है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसी तरह ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान जो एंगल बन रहा है ये है आर, ये वाला एंगल, ये इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये आप लोगों ने डायग्राम करनी है और साथ ये तीन डेफिनेशन लॉन्ग क्वेश्चन 1 के अंदर मुकम्मल करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तारीफ करें। वो शायद बयान करें जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इसका आंसर पेज 65 और 66 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन 2 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 65 से यहाँ से शुरू करेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ से शुरू करेंगे, ये सारा ये लिखेंगे, ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे नीचे। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए इसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये डेफिनेशन लिख के ये साथ लिखेंगे नीचे डेफिनेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ये लिखने के बाद ये टेबल आप लोगों ने नहीं करना, ये टेबल नहीं करना। इसके बाद सफ़ा नंबर 66 पे आ जाएंगे। यहाँ से ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फार्मूला अखज़ करना। ये सारा आप लोग यहाँ तक मुकम्मल करेंगे पेज 66 से यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन 2 को। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्रिटिकल एंगल की सूरत में मसावात n बराबर 1/sin c अखज़ करें, तमाम मराहल और मफरूज़ात शामिल करें। इसका आंसर पेज 66 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन 3 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 66 से यहाँ से शुरू करेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फार्मूला अखज़ करना। ये सारा फार्मूला आप लोगों ने यहाँ तक अखज़ करना है। ये वाला यही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, n बराबर 1/sin c। तो यहाँ तक आप लोगों ने स्टूडेंट्स इसको लॉन्ग क्वेश्चन 3 को मुकम्मल करना है। ये जो लेड पेंसिल के साथ लिखा हुआ है ये आप लोगों ने नहीं लिखना। ये क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप लोगों को समझाया हुआ है पहले से। तो यहाँ से शुरू करना है आप लोगों ने, ये स्टार्टिंग से लॉन्ग क्वेश्चन 3 को, और यहाँ तक मुकम्मल करना है पेज 66 से। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्टिकल फाइबर की साख्त बयान करें, इसके कोई दो फ़ायदे लिखें। इसका आंसर पेज 68 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 68 से यहाँ से शुरू करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर ये सारा आप लोगों ने करना है, ये कोर क्लीडिंग ये सारा, ये शॉर्ट क्वेश्चन 3 के अंदर भी कुछ आप लोगों ने इसका हिस्सा किया हुआ है। तो ये सारा आप लोगों ने करना है। इसके बाद और यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर के दो फ़ायदे लिखेंगे। ज़्यादा डाटा की गुंजाइश, कम पावर का इस्तेमाल। अगर ये दो फ़ायदे लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं। इसके अलावा अगले पेज पर भी इसके 3-4 फ़ायदे दिए गए हैं। अगर वो आप लोगों को ईज़ी लगते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। कोई दो फ़ायदे आप लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर के लिखने हैं।
तो यहाँ तक आप लोगों ने इसको मुकम्मल कर लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, बाईद नज़री क्या है, इसकी वजूहात बयान करें। इसका आंसर पेज 77 पर दिया गया। लॉन्ग क्वेश्चन 5 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 77 से यहाँ से शुरू करेंगे। बाईद नज़री में दूर की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं मगर करीब की चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं। ये मसला उस वक़्त पैदा होता है जब आँख का लेंस कमज़ोर हो, रोशनी को मुनासिब हद तक ना मोड़ सके, या आँख का आई बाल छोटा हो, रेटिना पीछे की तरफ ज़्यादा दूर हो। इस सूरत हाल में रोशनी की रेज़ रेटिना के बजाय पीछे फोकस होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने लिखना है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ से लिखना है बाईद नज़री की वजूहात। बाईद नज़री की दो अहम वजूहात पैदा होती हैं। नंबर 1, बहुत कमज़ोर लेंस। आँख का लेंस रोशनी की रेज़ को काफ़ी हद तक नहीं मोड़ पाता। ये एक इसका पॉइंट करेंगे। उसके बाद ये दूसरा पॉइंट करेंगे आप लोग। नंबर 2, बहुत छोटा आई बॉल। रेटिना लेंस के ज़्यादा करीब होती है। दोनों सूरतों में इमेज रेटिना के पीछे बनती है और करीब की चीज़ें धुंधली नज़र आती हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन 5 को मुकम्मल करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन 5 आप लोग मुकम्मल करेंगे।